हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं और आप हमारे जीवन में वो सब कुछ पूरा करके हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है और उसे आप हमारे जीवन में पूरा करते हैं। हमें तो सिर्फ प्रभु विश्वास करना है और आज्ञाकारी बनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना है और उसी की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम सब का जीवन उस महान परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, जिसने मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अपनी महिमा का मार्ग बनाया है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उस मार्ग में चलने के लिए सहायक दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस मार्ग में चलें जिसमें हमें प्रकाश मिलता जाता है और हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे जीवन में आत्मा के फलों के द्वारा प्रगटीकरण होता है कि हम प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं, उसके सहायक दिए हुए सहायक पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, ताकि प्रभु आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा दे। धन्यवाद करते प्रभु इन सब कामों के लिए जो आप स्वयं करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु तुम यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य था, है और आगे भी रहेगा। वो युगान युग धन्यवाद के योग्य है। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 76 है, सैंक्टिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट। सैंक्टिफाई मीन्स टू मेक होली। होली मीन्स टू सेट अपार्ट फॉर हिज पर्पस। Renewal of mind means renewal of our fallen nature. In this process, we are washed from the pollution of sin and saved from the power of sin. Now we are able through grace to love God. अब परमेश्वर का इसीलिए लिखा नहीं है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। ये पवित्र आत्मा हमारे हृदय को शुद्ध करता है, ताकि पिता का प्रेम हमारे हृदय में आने पाए। हमारे हृदय में जब पिता का प्रेम होगा तो हम परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे। परमेश्वर से प्रेम करना यानी परमेश्वर के वचन में मन लगाना। सबसे पहली बात आपको बताना चाहते हैं, द वे ऑफ अ पर्सन ही थिंक्स। जो हम लोग जो विचार करते हैं, जो हमारे अंदर जो विचार पैदा होते हैं, जो सोचते हैं, हैज़ अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी लिव। यानी हमारा जीवन इस बात को प्रकट करता है कि हम किस प्रकार का विचार हमारे अंदर है और हम कैसे सोचते हैं, कैसे हमारा सोचने का ढंग है। क्योंकि एक व्यक्ति के विचार उसको यानी डिप्रेशन में ले जाते हैं और एक व्यक्ति के विचार उसको उन खराब परिस्थितियों के बावजूद स्टेबल करते हैं, स्थिर करते हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के विचार, क्योंकि एक विचार पेसिमिस्ट होता है और एक ऑप्टिमिस्ट होता है। आप निराशावादी भी हो सकते हैं और आप आशावादी भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी फिजिकल थॉट में ही है। फिजिकल पर्सन में ये दोनों क्वालिटीज होती है, या तो वो पेसिमिस्ट होता है या वो ऑप्टिमिस्ट होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हमें ये देखना है कि the things of the sinful nature are not always the things which appear sinful to people. ऐसे यानी जो शारीरिक व्यक्ति के जो स्वभाव है उसमें हमेशा ऐसे विचार नहीं होते हैं जो लोगों की दृष्टि में पाप के विचार कहना या उनको देखने में लगे कि ये पाप कर रहा है या ये बातें पाप की बातें हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन फिजिकल मैन के जीवन में हो सकता है कि वो रिलीजियस थॉट्स हो और हो सकता है कि वो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हो, लेकिन चूंकि वो फिजिकल इंपल्स से आ रहे हैं इसीलिए वो सिंफुल थॉट ही होंगे। ये बहुत गहरी बात है और यही पॉइंट हमको डिसर्नमेंट में क्लियर होता है जाके। संसार का कितना भी इंटेलेक्चुअल पर्सन क्यों ना हो, यानी कितना बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी बुद्धिमत्ता में मनुष्य के विचार ही हैं। और रिलीजन में चाहे कैसे भी विचार हो जिससे आप बहुत प्रभावित हो जाते हो, लेकिन वो भी
एक प्रकार से मनुष्य के ही विचार हैं। उसमें परमेश्वर का दूर दूर तक कोई ना तो उसमें लेना देना है और ना ही परमेश्वर के विचार जो हैं वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही पता चलते हैं। बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र हुए हम परमेश्वर के विचारों को सुन तो सकते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये है प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल बातों को सुनने में आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपका मन बहुत खुश होगा और आप अग्री भी करेंगे, लेकिन वो बातें आपके जीवन में दूर दूर तक कभी भी आएंगी इसलिए नहीं क्योंकि आप उन बातों को एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं, क्योंकि भी आपने उद्धार नहीं पाया है और आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है ताकि आप उन बातों को ग्रहण कर पाए। ये एक टफ पॉइंट है। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए कि मनुष्य के विचार, चाहे वो आपकी भलाई के लिए ही क्यों ना बोली गई बात हो, लेकिन वो चूंकि मनुष्य के इम्पल्स से आ रही है, फिजिकल इम्पल्स से यानी फिजिकल माइंड से आ रही है, इसलिए वो बात सैतानिक होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 23 पद मेरे लिए पढ़ दे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसने मुड़कर पतरस से कहा। उसने मुड़कर पतरस से कहा। किसने मुड़कर पतरस से? यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आप भी किसकी बात पर मन लगा रहे हैं इसको आप अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको उस मनुष्य की बातें परमेश्वर की बातें लग रही हैं। उसने क्या ऐसा कहा था कि यीशु मसीह ने उसको शैतान करके संबोधित किया, हे शैतान। यीशु मसीह बोलने में कभी गलती नहीं करता, हमेशा याद रखिएगा, और कभी इमोशनली या क्रोध में कोई बात ऐसी नहीं बोलता था जो परमेश्वर की आत्मा के विरोध में। ये दो चीजों को हमेशा याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के वश में था, परमेश्वर की आत्मा के वश में था, और परमेश्वर की आत्मा के वश में जब कोई व्यक्ति होता है उसके मुंह से जो कुछ निकलता है वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार निकलता है। इसलिए यीशु मसीह उसको शैतान क्यों बोल रहा है? पतरस को एक पद ऊपर जाइए, इस पर पतरस उसे, और एक पद और ऊपर जाइए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊं, कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे, इस पर ये बात बोल रहा था कि वो यीशु मसीह अपनी मृत्यु की और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर रहा था, और पतरस इस बात को सुनकर ये कहने लगा, अलग ले जाकर यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़क कर कहने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अब बताइए इसमें उसने कौन सी ऐसी बात आपको लगती है कि उसने गलत बात बोली या पाप किया? उसने बोली तो यीशु के प्रेम में, लेकिन जी आत्मा वो इमोशनली बोल रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, इसलिए वो ये बात बोल रहा था, लेकिन ये बात वो फिजिकली बोल रहा था। एवरी वर्ड या एवरी थॉट जो हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में बोलते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बोलते हैं, वो फिजिकल इंपल्स से बोलते हैं और वो पाप है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी सत्य आपके जीवन में स्थापित नहीं कर सकता बिना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के। ये बात हमको यहाँ से सीखने और समझने को मिलती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसीलिए चल रहा है। और ये बात ऐसा कब हुआ था आपको मालूम है? 16 अध्याय सब लोग घर में पढ़ के देखना। 16 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा हुआ है? 16 अध्याय का 17 के बाद 16 और 17 पद पढ़। शमौन पतरस ने उत्तर दिया,
शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। यह बात तुझ पर प्रकट। देखिए, अभी पतरस यहाँ पर कुछ आयतों के ऊपर आप देखते हैं तो पतरस यीशु मसीह का अंगीकार कर रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो कैसे अंगीकार कर रहा है? बाइबल तो थी नहीं उस जमाने में, इसको कैसे पता चला? यीशु मसीह ने इस राज को बोला कि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, यानी किसी मनुष्य ने नहीं बताई, ये बात मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की। बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा इसने यीशु मसीह का अंगीकार किया और उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पहचान लिया कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जैसे ही ये बात हुई, यीशु मसीह ने उसको बहुत सी बातें बोली कि मैं, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, और मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। और उसके बाद वो कहने लगा कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम को जाए, शास्त्रियों और पुन्नियों के द्वारा वहां पर वो पकड़वाया जाए, मार डाला जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये बात जैसे ही उसने, यीशु मसीह ने प्लान ऑफ गॉड बताया, तो पतरस की बोली बदल गई। अभी जो कुछ पदों पहले प्रकाशन से ये बात का अंगीकार कर रहा है, कुछ पदों बाद वो एकदम, यानी कितनी जल्दी वो स्पिरिचुअल से फिजिकल हुआ, कितनी जल्दी बात करते करते वो स्पिरिचुअल से फिजिकल हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अभी पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं आया था। पवित्र आत्मा के बिना स्टेबिलिटी नहीं आती है। हमारा जीवन, फिजिकल लाइफ जो है, उसमें इम्पल्सेस चेंज होती हैं। कुछ प्रकाशन की बातें हम बोल देंगे फिजिकली, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट खुद ही नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए लोग प्रचार बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो फॉलो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिजिकली इस बात को कर रहे हैं। फिजिकल लाइफ में आप प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रीचिंग में पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे, यही परमेश्वर का प्लान भी है और यही परमेश्वर की योजना भी है। अब हम देखते हैं कि क्यों जरूरी है। कल जो हमने बताया था वो रीजनरेशन, यानी नए जन्म का स्नान, यानी एक तरीके से वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, सबसे पहले हमें रीजनरेट करता है, यानी हमारे शरीर को निष्क्रिय करता है। अब शरीर निष्क्रिय हो गया, सेकंड चीज आती है, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? हमारा प्राण। और प्राण का सबसे मुख्य पार्ट होता है हमारा माइंड। माइंड का मतलब हमारे विचार, और इन विचारों को शुद्ध होना बहुत जरूरी है, इनका सिरा बदलना जरूरी है। फिजिकल माइंड में फिजिकल विचार आते हैं, स्पिरिचुअल माइंड, पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा को जीवन देता है, वहां से स्पिरिचुअल थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। सबसे पहले मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 23 से 27 पद तक पढ़िएगा। सबसे अधिक अपने धन की, अपने मन की रक्षा, मन की, और दुनिया में लोग, फिजिकल आदमी सबसे अधिक अपने धन की रक्षा करता है, मन की नहीं करता। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, यानी द सोर्स ऑफ लाइफ। द माइंड इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। आगे पढ़िए। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। देखिए, माइंड जो है आपका, इंसान बोलता है मुंह से, लेकिन वो विचार कहां से लाता है बोलने के लिए कि हमें बोलना क्या है? माइंड। तो माइंड से, उसके मुंह में से जो निकल रहा है वो उसके माइंड से निकल रहा है। तो माइंड कहां से जुड़ा हुआ है? शारीरिक माइंड है कि आत्मिक माइंड है? शारीरिक माइंड जब होता है ना, तो उसके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकलती हैं, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? टेढ़ी बात अपने मुंह से टेढ़ी बात अपने मुंह से
मत बोल और चालबाजी की बातें और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। जी, तेरी आंखों के सामने। अब देखिए, हमारे मुंह का कांटेक्ट कहाँ से है? हमारे माइंड से। और तेरी आंखों के सामने, हमारे आंखों का कांटेक्ट कहाँ है? तेरी आंखें सामने की ओर। तेरी आंखें सामने, तो आंखों का जो प्रोसेसर है वो क्या है? माइंड है। आप क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, ये सारा चीज कहाँ चल रही है? आपके माइंड में। ओहो, माइंड इज द प्रोसेसर ऑफ आवर सेंसेस। हमारी सारी इंद्रियों का ये फैकल्टीज है। फैकल्टीज का पूरा कंट्रोलर भी माइंड है। आप देख क्या रहे हैं और क्यों देख रहे हैं और देखकर आप क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी कहाँ? माइंड में। इसलिए लिखा हुआ है कि तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथल कर, यानी आपको चलने से पहले उस जगह को प्लेन करना चाहिए। जी, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हो गया? अब 26 हो गया। 27, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना, अपने पाँव को बुराई के मार्ग में चलने से हटा लेना। यानी ये हमारी कैरेक्टर की बात की जा रही है, चाल चलन की। यानी हमारे माइंड से हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है और हमारा चरित्र भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको अभी आगे जाके समझेंगे। अब इसके साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया, चैप्टर 2 वर्स 30। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। क्योंकि मेरी प्रजा ने, ये इजराइल द नेशन की बात कर रहा है प्रोफेसी में। क्योंकि मेरी प्रजा ने, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने अपने लिए हौद बना ली है। जी, इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For my people have committed 2 evils. They have forsaken me. The fountain of living waters. And they have hewn for themselves cisterns, broken cisterns, which cannot hold water. ये कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। The source of living water means जीवन के जल का सोता। वो कौन है? परमेश्वर जो आत्मा है। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा के बिना हमारा जो माइंड है और हमारा जो मेंटल थॉट का सिस्टम है, ये एक हौद के समान है। और वो भी टूटा हुआ हौद जिसमें ज्यादा जल टिकता नहीं। आप कितनी एजुकेशन गेन कर लीजिए, एक्वायर कर लीजिए, आपके माइंड में वो टिकेगी नहीं। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, आपकी वो एजुकेशन जो आपने एक्वायर की है वो आउटडेटेड हो जाएगी और आप दूसरे समय बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा और आपकी एजुकेशन टूटा हौद ही तो है। आज के ज़माने में हम इस बात को बहुत आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक जितना आगे बढ़ रहा है, वायरस कितना एडवांस होता जा रहा है और हमारा मेडिकल साइंस पीछे पीछे पैदल भाग के हाँफ रहा है। रोज एक नई चीज खुल रही है, रोज एक नई चीज खुल रही है। अभी रिसर्च हो रहे हैं और वो मारता जा रहा है। कितनी एडवांस है साइंस। परमेश्वर से ज्यादा, पवित्र आत्मा से ज्यादा कोई एडवांस ना था, ना है, ना कभी होगा। ये बात आपको किस समय पता चलेगी, कब आप इस बात को समझ पाओगे और कब आप इस बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाओगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये 100% ट्रुथ है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया। और ये लोगों ने बुराइयां की। हौद का मतलब रिलीजन, डिविजन्स, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अपना अपना डिनोमिनेशन बना लिया, अपनी अपनी शिक्षाएं बना ली, अपने अपने नियम तौर तरीके बना लिए और परमेश्वर जो बहते जीवन का सोता उसको त्याग दिया।
सबने अपने अपने नियम बना लिए। इसको बेटा इसी बुक में, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 13, 17 अध्याय का 13 पद पहले हिंदी। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, जितने तुझे छोड़ देते हैं, वे सब लज्जित होंगे, वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं, जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। उनके नाम मेमोरियल्स बन जाएंगे, आपके नाम के भूमि पर लिखे जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में मेमने की पुस्तक में आपका नाम कभी नहीं लिखा जाएगा जी। क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। हम लोग गीत गाते, यहोवा 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 यहोवा, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह ही वो यहोवा है जिसके विषय में लिखा है। इंग्लिश में इसको लॉर्ड लिखा होगा, बेटा इंग्लिश में पढ़ दो 17:13। O Lord, the hope of Israel, the hope of Israel, all who forsake you shall be put to shame. They who depart from you and me, your prophet shall disappear like writing upon the ground, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. जीवन के जल का स्रोत कौन है मालूम है? जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? उस सामरी स्त्री से कहा था, जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीकर तू कभी प्यासी ना हो। और वो जल में एक खूबी है, वो जल पीने के बाद क्या होगा? वो तेरे अंदर सोता बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, और वो सोर्स अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और इसी के साथ साथ उसने यूहन्ना 7 में भी बोला था, 38 पद में, उसने 37 में कहा था कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन का जल पिए। और फिर उसने बोला, ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी, जिसे उसको लोग पाने पर थे। जो विश्वास करते वो उन्हें मिलता। तो पवित्र आत्मा सबको वैसे ही नहीं मिलेगा। जो यीशु मसीह के उस बलिदान पे विश्वास करेगा हमारे पापों के लिए। आप दुनिया में ऐसी कौन सी दुआ कर सकते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए? ऐसी कौन से अनुष्ठान करेंगे जिससे आप पाप क्षमा हो जाएंगे? रिलीजन आपको बताएगा कि ये करो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन आप सारी विधियों को जब पालन कर लीजिएगा, तब आप परमेश्वर के वचन में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। एक्चुअल में यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगनी नहीं है, उसने हमारे पाप ऑलरेडी क्षमा कर दिए हैं। हमें उससे माफी चाहिए, लेकिन कब? जब हम अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा था हमारे पापों को लेकर, तो हम मर गए और यीशु मसीह के साथ हम मर गए, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और हमको अब सुसमाचार मिला है कि तुम्हारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, और तुम पापों के लिए मरे हुए क्यों? तुम पापों में जिंदा कैसे हो? ये बात हमको झटका देती है। और जब हमें पता चलता कि अरे हम तो पाप में जीवन बिता रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पापों को लेकर यीशु मसीह मर के और जीवित होकर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है पिता के दाहिने हाथ, तब हमको ये झटका लगता है, और तब हम इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम मर गए, उसकी मृत्यु में अपने आप को शामिल करते हैं। अब हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, और जब हम ये करते हैं, मन फिरा लेते हैं, तब पापों से विश्वास करते हैं यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो हमारे लिए उसने किया ऑन बिहाफ ऑफ मी। और जैसे ही हम ये विश्वास करते हैं, हमें पापों की क्षमा मिलती है, और आगे को हमसे दोबारा पाप ना हो, पवित्र आत्मा भी साथ मिलता है। ये दोनों काम साथ होते हैं। और पवित्र आत्मा आके सबसे पहले हमारे शरीर को निष्क्रिय करता है, जो पाप का इंस्ट्रूमेंट है, और उसके उसी समय जैसे ही वो शरीर को निष्क्रिय करता है, उसी समय ये वाला काम करता है कि हमारे विचारों को शुद्ध करने लगता है, हमारे माइंड को पकड़ता है सोल पार्ट में, और कहता है यहां से काम शुरू होगा जी। अब इसके बाद नए नियम आ जाइए, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 5 पद पढ़िए, 5 से 10। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगा। ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, शारीरिक व्यक्ति के अंदर उसका मन शरीर की बातों में लगता है जी।
परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। फिर भी मन लगाता है शरीर पे, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शारीरिक है जी। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो आत्मा में मन लगाता है उसके पास जीवन भी है और शांति भी है जी। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से दुश्मनी रखना है। जितना आप शरीर में मन लगाते हैं उतना आप परमेश्वर के दुश्मन बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके पापों के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है। उसको गुस्सा आएगा या उसको प्यार आएगा? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप क्यों शरीर में मन लगा रहे हो, परमेश्वर को क्रोध क्यों दिला रहे हो। उसने तुम्हारे छुटकारे के लिए, ताकि तुम आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करो, अपने पुत्र को बलिदान किया है जी। आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। शारीरिक जीवन और शारीरिक मन, शारीरिक शरीर यानी हमारी ये देह और हमारा शारीरिक मन, ये दोनों परमेश्वर के ना तो अधीन है और ना हो सकते। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी कर डाले जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, यानी जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उद्धार पा लिया, ये उनके लिए है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तुम्हारी दशा चेंज हो गई है, ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है तुमको। कई बार हमें नहीं पता चलता है कि हमारे जीवन में हम शारीरिक है कि आत्मिक है। ये एक प्रारंभिक स्टेज में होता है, शुरुआत में जब हम नए प्रभु में आते हैं, तब ये दशा होती, कंफ्यूजन होता है। ये इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। लो, तो फिर बाकी लोग जो तुक्के में बैठे हुए हैं कि हम तो मसीह हैं, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जनीन है, सिरे से खारिज। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अगर मसीह तुम में है तो पहचान क्या है? हमारी बॉडी जो है वो निष्क्रिय हो जाएगी, मरे हुए के समान, कि हमारा शरीर काम नहीं करेगा जी। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित। और प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा जो उसने हमारे पापों के लिए प्राण दिया, तीसरे दिन जी उठा और पिता के दाहिने बैठा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो जीवन मिला है जो एक प्रकार से यानी आश्चर्य कर्म है अपने आप में। इसीलिए सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म उद्धार है, और हम उस आत्मा के द्वारा जीवित है, यीशु मसीह के उस धर्म के काम के द्वारा जो उसने हमारे लिए किया जी। इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ना, from 5 to 10। For those who are according to the flesh, and are controlled by its unholy desires, set their mind on and pursue those things which gratify the flesh. But those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the Spirit, set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं और किस बात की चाहत चल रही है, फिजिकल या स्पिरिचुअल, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आप हैं क्या जी। Now the mind of the flesh, which is sense and reason, without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace,
both now and forever. both now and forever. That is because That is because the mind of the flesh, the mind of the flesh, with its carnal thoughts with its carnal thoughts and purposes, is hostile to God, hostile to God, for it does not submit itself for it does not submit itself to God's law. to God's law. Indeed, it cannot. Indeed it cannot. हाँ, आपका शारीरिक मन कभी भी परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएगा। इसके लिए ही तो पवित्र आत्मा। आपने एक चीज देखी, इतना हमने पढ़ा, इसमें एक चीज समझ में आई, द माइंड ऑफ द होली स्पिरिट लिखा है, माइंड फ्रॉम द होली स्पिरिट नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा आपको माइंड नहीं देगा, पवित्र आत्मा खुद उसके पास माइंड है। द माइंड ऑफ क्राइस्ट इज द होली स्पिरिट। आप कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ लीजिएगा, 15 और 16। आत्मिक मनुष्य सब बातों को जांचता है और खुद किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसको जांचे, परंतु हम में मसीह का मन है। ये लिखा हुआ है, ये होली स्पिरिट है। जब होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है तो माइंड ऑफ क्राइस्ट आ गया। तो वो माइंड, जब माइंड ऑफ द स्पिरिट का मतलब माइंड ऑफ क्राइस्ट, तो पवित्र आत्मा मसीह का मन लेकर आया। हालेलुया। और मसीह के मन में क्या है? बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार मसीह में हमारे अंदर सब आ गए। जी, अब हमको इंप्रूव होना है इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा। जी, आगे पढ़ना बेटा। So then, those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature cannot please or satisfy God or be acceptable to him. and be acceptable to him। परमेश्वर को ग्रहण योग्य ऐसे लोग हैं ही नहीं, शारीरिक लोग। जी, But you are not living the life of the flesh. but you are not living the life of the flesh, You are living the life of the spirit. you are living the life of the spirit. If the Holy Spirit If of the God, Holy Spirit of God of God really dwells within you, really dwells within you, directs and controls you. directs and controls you, But if anyone does not possess but if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, the Holy Spirit of Christ, he is none of his. he is none of his, He does not belong to Christ. he does not belong to Christ, Is not truly a child of God. is not truly a child of God। वो परमेश्वर का जन है ही नहीं, परमेश्वर का बच्चा है ही नहीं। जी, but If Christ lives in you, if Christ lives in you, then although your natural body is dead then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, by reason of sin and guilt, the spirit is alive the spirit is alive because of the righteousness because of the righteousness that he imputes to you. that he imputes to you। यानी मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर स्थापित की गई है थ्रू द होली स्पिरिट। हालेलुया। इसमें हमने कुछ किया? कोई धर्म का काम किया? या हमने प्रार्थना तक नहीं की? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना है, कोई रिलीजियस एक्ट नहीं है, कोई काम नहीं है। जब कोई संतान पैदा होती है, बच्चा पैदा होने के लिए प्रयास करता है, पैदा होने से पहले प्रयास करता है। हाँ, उत्पन्न होने के बाद सारे लोग मिलकर उसका पालन पोषण करते हैं। प्रयास तो वो लोग करते हैं उसको पालने पोसने वाले, बच्चा कुछ नहीं करता है। आत्मिक बच्चा भी ऐसे ही पैदा होता है। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे जीवन में होता है। हम परमेश्वर की संतान उत्पन्न भी हुए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। He made holy, वो हमें पवित्र बनाता है। हम पवित्र नहीं होते हैं और ना कभी जीवन में पवित्र हो पाएंगे। एक पद और निकालिए, रोमियो की पत्री उसका अध्याय 6, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 22 पद पढ़िए। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर, और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती, जिससे पवित्रता प्राप्त होती। सबसे पहली चीज हमको फल क्या मिला? पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन, होली।
वी मेक होली थ्रू द होली स्पिरिट, हमारा माइंड पवित्र कर दिया गया जी। और उसका अंत अनंत जीवन है। और ये जो पवित्र आत्मा हमको और आपको मिली, इसका अंत क्या है मालूम है? अंत फल। एक इमीडिएट फ्रूट है और एक रिजल्ट है लाइफ में, एंडिंग में। हमको पवित्रता मिली आज एट प्रेजेंट, और हमको अनंत जीवन मिलेगा, ये हमारी आशा है। और ये कैसे मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विचार शुद्ध हुए, यानी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के विचार काम करने लगे, आत्मिक माइंड काम करने लगा, और शारीरिक माइंड हमारा रिन्यू किया जा रहा है। ये बेटा इंग्लिश में पढ़ना 6। But now, since you have been set free from sin and have become the slaves of God, you have your present reward. बहुत सही लिखा इंग्लिश में, your present reward in holiness, and its end is eternal life. अभी तुम्हें अगर पवित्रता मिली है तो अनंत जीवन तुम्हें जरूर मिलेगा, और जैसे ही पवित्रता मिल गई तो ये कंफर्मेशन है कि हम इटर्नल लाइफ में आ गए। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है, आनंद की बात है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। 3 बातें हो रही हैं। काहे से? पवित्र आत्मा से क्या किया गया? पहले हम धोए गए, कल जो हमने बताया था रीजनरेशन, ये था बपतिस्मा। जो कल हमने बताया था रीजनरेशन, हम पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलकर हमें धोया। ये जो नए जन्म का स्नान का मतलब ही है न्यू बर्थ, नॉट द वाटर बैप्टिज्म। ये हम धोए गए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए गए, सैंक्टिफिकेशन, हमारे माइंड का हमारा शुद्धिकरण हो रहा है जी। और हम धर्मी, तब हम धर्मी बनाए जाते हैं, हम धर्मी है नहीं जी। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 2 पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद। इस संसार के सदृश कल हमने इसका पहला पद पढ़ा था, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये कल का पार्ट था, रीजनरेशन। और इसी के तुरंत बाद दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका मन जब तक नया नहीं होगा तब तक आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। हाँ, सीधा रहे। दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि माइंड लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। अब लाइफ आपकी चेंज कर रहा है। बॉडी वाला का पार्ट रोक दिया, माइंड को, सोल को पकड़ा, लाइफ वाले पार्ट को पकड़ा, तो सोर्स ऑफ लाइफ। और अब आपको पवित्र आत्मा जीवन के मार्ग में लेकर जा रहा है। फिजिकल लाइफ को उसने स्टॉप किया, स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करा रहा है। डायरेक्शन चेंज है। हम आत्मिक जीवन, पवित्र आत्मा जो स्वर्गीय दृष्टिकोण से है, उस जीवन की हमारे जीवन में शुरुआत हो रही है। इसको कहते हैं जीवन परिवर्तित होना। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Do not be conformed to this world, this age, fashioned after, and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind. by the entire renewal of your mind. तुम्हारा मन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाए जी। By its new ideals, and its new attitude, so that you may prove for yourselves, so you may prove yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, and perfect will of God, even the
even the thing which is good and acceptable which is good and acceptable and perfect in His sight and perfect in His sight for you. for you. उसके दृष्टिकोण से तुम्हारे लिए क्या चीज परफेक्ट है, इस चीज को तुम्हारे जीवन से प्रकट होने पाए। और ये एंटायर रिन्यूअल शुरुआत होता है हमारे जीवन में बाय द होली स्पिरिट। इसी के साथ साथ एक पद निकालिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 13, 13 पद, 2 अध्याय का 13 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में परमेश्वर का सदा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीत करके, और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। जी इंग्लिश में, But we, brethren, beloved by the Lord, ought and are obligated as those who are in debt to give thanks always to God for you, because God chose you from the beginning as His first fruits, first converts for salvation through the sanctifying work through the sanctifying work of the Holy Spirit, and your belief adherence to trust in and reliance on in the truth, ताकि तुम्हारा भरोसा सत्य पर आधारित हो, रिलीजन पे आधारित नहीं बोला। आज लोग काहे पे मिस्टर मार किसी को कहते हैं ना, वो चूक गए। कहां पे रुकना था? सत्यता पे जाना है, रिलीजन में नहीं जाना है। एक और पद पढ़ दो, दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका 21 और 22 पद। 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 21 and 22। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार रहेगा, हर भले काम के लिए तैयार रहेगा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। कहाँ भाग? जवानी की अभिलाषाओं से भाग का मतलब ऑपोजिट जाओ कहाँ? जो लोग शुद्ध मन से, सैंक्टिफाइड लोगों को ढूंढो, उनके पास जाओ। जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, उनके साथ मिलकर जाकर धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते। बेटा इंग्लिश में पढ़ना इसको। So whoever cleanses himself from what is ignoble and unclean, इग्नोबल का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञानता। व्हाट इज इग्नोबल का मतलब जो आज तक हमको पता ही नहीं था, यानी हमने आज तक रिसीव करने लायक नहीं था, वही इग्नोबल हो गया। जी, who separates himself from contact with contaminating and corrupting क्या चीज है? इन्फ्लुएंसेस। ऐसे जहां पर ऐसा माहौल हो जहां कंटेमिनेशन यानी जहां संक्रमण फैला हो, ऐसे माहौल में मत जाओ। कोरोना से सीखने को मिल रहा है ना, जहां पे संक्रमण फैला ऐसे माहौल में मत जाओ। स्पिरिचुअली भी वही बात बोली जा रही है कि जहां पर स्पिरिचुअल संक्रमण फैला ऐसे माहौल में मत जाओ। इन्फ्लुएंस का मतलब माहौल, जी, और वातावरण। will then
himself be a vessel set apart, यानी उनसे अलग हो जाओ। जहां पर संक्रमण फैला उसे अपने आप को अगर आप सुरक्षित रखना मांगते हैं तो अपने आप को, ये आज के जमाने में सीख रहे बहुत आराम से प्रैक्टिकली। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ऐसे लोगों से दूरी बना लो। सोशली हमारा सोशल फैब्रिक ही तो खराब है, उसमें आपस में एक दूसरे से गैप करो, क्योंकि उनका संक्रमण सोशली तुम्हारे जीवन में भी आएगा। माइंड तुम्हारा कैच करता है, तुम फिजिकल माइंड के लोगों में ये बहुत तेजी से, इसलिए संसार को मना कर संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि संसार में सारा वातावरण एक सा है, चाहे कोई रिलीजन ले लो, सब जगह फिजिकल चल रहा है जी। will then set apart will then set apart and useful for honorable and useful for honorable and noble purposes and noble purposes, consecrated and profitable consecrated and profitable to the master, fit and ready for any good work. for any good work। यानी यही तो बताया हमने कि sanctify का मतलब, होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब, होली means to set apart for his purpose। उसके काम के योग्य अगर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को उन जगहों से अलग करना पड़ेगा, संक्रमण से बाहर निकलना पड़ेगा। ये संक्रमण किसी भी रूप में तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हो सकता, फिजिकल माइंड है अभी तुम्हें नहीं पता। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो सब सत्य को खोलेगा और तब तुम्हें दिखाएगा कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तब तुम्हें पता चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि किसी परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग आपसे रिलीजन की बात कर रहे हैं, वो भी फिजिकल बातें हैं और वो परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध में बातें हैं। और दूसरी बात रिलीजन की बातें और इंटेलेक्चुअलिज्म। आने वाले समय में आपको जब आप थोड़ा सा मैच्योर लेवल होगा, मैं इंटेलेक्चुअलिज्म के ऊपर आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसका प्रभाव आज इतना ज्यादा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, यानी कंपनीज के ऐसे ऐसे सोशल नेटवर्किंग वाले हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि आप उनको हिप्नोटाइज हो जाएंगे आप उनकी बातों में। इन्फ्लुएंस, और ये इन्फ्लुएंस मालूम कैसे? मोटिवेशनल। दे आर मोटिवेशनल स्पीकर्स। वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे और 2 मिनट में आपको हिप्नोटाइज करके आप उनकी बात से अग्री करेंगे। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म। और ये इतने जोरों पे है इस समय कि एक नॉर्मल यानी छोटा सा विश्वासी, मिनिमम लेवल वाला, बेबी लेवल वाला, वो इसमें फंस जाएगा, शिकार हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि आपने हमें छुड़ाया और आपने हमें नया जीवन दिया। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें वो जीवन दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उस जीवन को जीने के लिए मार्गदर्शक दिया, ताकि हम उस मार्गदर्शक के द्वारा उस जीवन में आगे बढ़ें और भटके ना, फंसे ना और अपनी मर्जी ना दिखाएं, सिर्फ आज्ञाकारी बने रहे, तो हम निश्चय आपके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश भी करेंगे और अनंत जीवन भी पाएंगे। हम वारिस भी बनेंगे और यीशु मसीह के संगी वारिस बनेंगे, क्योंकि आपका वचन सत्य है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।